इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है, द्विघात समीकरण में x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, द्विघात समीकरण का हल देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण का जो हल होता है बच्चों वो हम लोग दो तरह से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से, ठीक है, एक हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से और दूसरा हम लोग निकालते हैं द्विघात सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो पहले हम आपको गुणनखंड विधि से हल करना बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सूत्र के द्वारा सीखेंगे। तो जो गुणनखंड विधि है वो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है x-4 x+3। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हमने आप लोगों को गुणनखंड निकालना सिखाया था और गुणनखंड निकाल के x की वैल्यू सॉल्व करना सिखाया था, निकालना सिखाया था। ठीक है, सेम वही काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी x-4 दो भागों में बटा हुआ है, ये x-4 में और x+3 में। तो इसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो से कंपेयर करेंगे। ये हो जाएगा x-4 = 0, एक बार इसके साथ लिख लेंगे और एक बार इसको लिखेंगे x+3 = 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x = ये 4 इधर माइनस में है, 0 के पास आके प्लस में हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी प्लस की, और x की दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के पास 3 प्लस में है, 0 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे तो भी हमारे पास कितना बचेगा, -3 ही बचेगा। तो x की हमारी कितनी वैल्यू आ गई हैं, एक आ गई है 4 और एक आ गई है -3। ये है हमारी गुणनखंड विधि। अब अगर हमको ये दो गुणनखंड नहीं दिए होते तो हम कैसे सॉल्व करते, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में। मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है 6x² + 7x - 3 = 0। ठीक है, इसमें हमें कहा जा रहा है कि x का मान निकालना है। सबसे पहले तो देख लीजिए क्या ये द्विघात समीकरण है। हाँ है, क्यों है, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, बराबर में क्या है, 0 है। तो ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण हो गया तो हमें इसकी में वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू शुरू करते हैं निकालना। बच्चों हमने आपको गुणनखंड में बताया था कि जब भी हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको किससे गुणा करते हैं, आगे वाले नंबर से। ठीक है, ये होता है हमारा a × b। ठीक है, तो a 6 और 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारा हो गया a × b। अब ये जो हमारा a × b आ गया 18, इसको हमें ऐसे तोड़ना होता है या ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है कि जिसको जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास कितना आए, 7 आए। तो अगर हम इसका गुणनखंड कर लें तो ये हो जाएगा 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3, टूट गया। ठीक है, तो अब ये जो नंबर टूट के आए हमारे पास, इनको हम गुणा करेंगे आपस में तब तो हमारे पास 18 आएगा। लेकिन इन जो नंबर्स दिए हैं हमको, इसमें से हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको या तो हम लोग जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास कितना आए, 7 आए। ठीक है, तो अगर हम इसको और इसको कर लेते हैं, 3 और 2 5। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। लेकिन 6 और 3 को अगर हम करें गुणा तो 6 और 3 को जोड़ने से क्या हमारे पास 7 आ रहा है, हमें 7 चाहिए। तो क्या 6 और 3 को अगर हम 2 से 3 को गुणा करेंगे तो एक नंबर हमारे पास 6 आ जाएगा, एक नंबर हमारे पास ये नीचे वाला 3 बचेगा। 6 और 3 को गुणा करने पे तो हमारे पास ये वाला 18 आ जा रहा है, लेकिन क्या इसको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 6 और 3 तो हम नहीं ले सकते। और क्या कर सकते हैं, अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 से हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि 9 में से 2 घटा दें तो हमें 7 मिल जाए। ठीक है, 9 में से क्या घटा दें, 2 घटा देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्या हमें क्या करना है, ये जो 7 है, 7 के आगे नंबर किस में है, प्लस में है। तो बड़ा नंबर हमारा किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, घटाना है हमें तो 9 हमारा प्लस में होगा और
2 हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू -2। ठीक है, तो जब हम 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 भी आएगा, क्योंकि अगर हम ये भी देखें तो प्लस का 6 था, माइनस का 3 है, 6 3 18, तो किस में आने वाला था रिजल्ट, माइनस का 18 आने वाला था। तो 9 और 2 को हम गुणा करेंगे तो -18 भी हमारा हो जाएगा, और 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि कौन सा निशान होगा, बड़े का निशान लगेगा, और ये बीच का नंबर जो 7 है, 7 किस में है, प्लस में है। तो जाहिर सी बात है हमारा बड़ा नंबर किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि निशान हमेशा किसका लगाते हैं, बड़े का लगाते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9, और b इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, -2। तो क्या इसका हम अब गुणनखंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 नंबर्स मिल गए अपने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 6x², ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं। ठीक है, 6x² + 7x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने 2 नंबर क्या लिए थे अपने, एक हमारा आया था 9x, तो 9 हमने प्लस में लिया था, माइनस का 2x -3। जो हमने 2 नंबर तोड़े उनको हमें कहाँ लिखना है, बीच में लिखना होता था। ठीक है, 7x की जगह पे 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते थे, इन दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर लेके सॉल्व करते थे। इसमें से जो भी नंबर कॉमन है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, क्योंकि 6 भी कट जाएगा 3 से, और 9 भी कट जाएगा। और क्या कॉमन हो सकता है इन दोनों में से, x हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमने 3 में से, इस 6x² में से 3x कॉमन ले लिया, तो इसमें हमारे पास बचा 2, और एक x बाहर आ गया था, एक x बच गया। भाग करके भी देख सकते हैं, 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2x थे, एक x बाहर हो गया, एक x बचा, प्लस 3 से 3 को भाग करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, x पूरा बाहर आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x + 3। इसमें हमें क्या करना होता था, हमने बताया था आपको कि ब्रैकेट में जो 2 ब्रैकेट हमारे होंगे उसमें नंबर सेम बचने चाहिए थे। तो इसमें हमारे पास 2x + 3 है, तो इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हैं, -1, ताकि सारे निशान किस में हो जाए, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो सारे निशान हमारे किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 3। तो अब देखिए, अगर ब्रैकेट में हमारे पास नंबर सेम है, हाँ ब्रैकेट में हमारे पास नंबर सेम हो गए, तो जो ब्रैकेट के नंबर हैं उनको हम लोग एक साथ लिख लेते थे, या अगर कहना चाहें दूसरे शब्दों में तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते थे। तो ये 2x + 3, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 3x - 1 इज इक्वल टू कितना, 0। पहले वाले सवाल की तरह पहुंच गए हम लोग, कहाँ पे पहुंच गए, 2x + 3 एक गुणनखंड आया, और दूसरा गुणनखंड हमारे पास कितना आया, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल निकालो या सूत्र के द्वारा निकालो। अगर गुणनखंड विधि से कहा जाएगा तो जैसे हम अभी बता रहे हैं आपको वैसे निकालना होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये 2x + 3 है, बराबर में हमारे पास 0 है। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, और एक बार 3x - 1 को 0 के बराबर। अब इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2x यहीं रहेगा, 3 इधर प्लस में है, 0 के पास आके माइनस में हो जाएगा, 2 के साथ x किस में है, गुणा में है, 3 के पास आके भाग में हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3/2। दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 3x है, 1 किस में है, माइनस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 x के साथ गुणा में है, 1 के पास आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू क्या क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3/2, और दूसरी आ गई x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये हो गया 2x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको x का मान निकालना है गुणनखंड विधि से। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये द्विघात समीकरण है, अगर द्विघात समीकरण है तो इसको आप लोग गुणनखंड विधि से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए
बाय बाय।